तर्क हमारे लिए बहुत खास है। यह हमें समस्याओं को हल करने और सही दिशा में सोचने की ताकत देता है। और वहीं भावनाएं हमारे दिल को खुशी से भर देती है। वे हमें जीवन का आनंद लेने और दोस्तों व परिवार के साथ प्यारे रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित करती है। अब सोचिए, अगर तर्क ही सब कुछ हो जाए तो क्या होगा? भावनाओं का अभाव हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को दुखी कर सकता है। भावनाएं हमारे जीवन के अनुभवों का आधार है, जो तर्क की सीमाओं के बाहर है। डॉक्टर और कलाकार के उदाहरण से यह साफ होता है कि उनके काम में तर्क और भावनाओं का संतुलन कितना जरूरी है। जब दोनों के बीच सही संतुलन होता है, तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। पारिवारिक रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर बच्चों के प्रति प्यार बहुत ज्यादा हो जाए, तो कभी कभी यह अनुशासन के बिना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हमें इसे ठीक से समझना चाहिए। काम के माहौल में तर्क की अहमियत बढ़ जाती है। वहां एक प्रबंधक को अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे उनकी काम करने की क्षमता मजबूत होती है और वे बेहतर करते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि कठिन समय में तर्क और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। इस संतुलन से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब भी हम कुछ निर्णय लेते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वह तर्क और भावना के बीच सही संतुलित है। इस संतुलन से हमारी निर्णय लेने की क्षमता और भी मजबूत होती है। ध्यान और योग हमेशा से मानसिक संतुलन पाने के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। ये केवल हमारे विचारों को साफ नहीं करते, बल्कि हमें भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करते हैं। जब हम केवल तर्क पर जोर देते हैं, तो भावनाओं का दमन हो जाता है। ये भावनाएं तो मानवता का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए हमें तर्क और भावना का सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक ऐसे समाज में जहां तर्क को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति खो देते हैं। जैसे कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, जहां केवल खुद के फायदे के बारे में ही सोचा जाता है। लेकिन जब समाज में भावनाओं का अत्यधिक जोर होता है, तो यह निर्णय लेने में समस्याएं पैदा कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भावनाओं के आधार पर राहत कार्य में संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए तर्क और भावनाओं के संतुलन को बहाल करने के लिए आत्मचिंतन और शिक्षा बहुत जरूरी है। भगवद गीता में अर्जुन को दी गई शिक्षाएं आत्मचिंतन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तर्क और भावनाओं का सही संतुलन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। जब दोनों का मिलन होता है, तो व्यक्ति की आत्मा को एक अद्भुत शांति मिलती है। ध्यान और साधना तर्क और भावनाओं के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। और अंत में, सामाजिक जीवन में तर्क और भावनाओं का संतुलन बेहद आवश्यक है। सफल परिवार वही होते हैं जहां तर्क और भावनाओं का सही संतुलन बना रहता है।